कम समय कम लागत में तगड़ी आमदनी देने वाली ऐसी 3 फसलें जिन्हें आप आने वाले बारिश के सीजन में लगा सकते हैं। हम पिछले कई सालों से इन तीनों फसलों की खेती कर रहे हैं और बारिश के सीजन में हजारों की लागत में लाखों की आमदनी लेते हैं। इन तीनों फसलों की 2 ऐसी विशेषताएं हैं जो इन्हें बाकी फसलों से अलग बनाती है। पहली, इन तीनों फसलों की खेती कोई भी नया किसान बड़ी आसानी से कर सकता है। दूसरी, इन तीनों फसलों में अन्य फसलों की तुलना में कीट व रोग का अटैक कम देखने को मिलता है और जिन्हें आप ऑर्गेनिक तरीके से आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। ये तीनों फसलें कौन सी है, जानेंगे इस वीडियो में आगे। हमारी पहली फसल है पालक। पिछले कई सालों से हम पालक की खेती बारिश के सीजन में जरूर करते हैं क्योंकि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर इन 3 महीनों में पालक का मंडी थोक पूरे साल की तुलना में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। इसलिए आप जून के अंतिम सप्ताह से लेकर जुलाई के महीने तक पालक के बीजों की बुआई कर दें। पालक की फसल से आप न्यूनतम 5 कटाई और अधिकतम 10 कटाई ले सकते हैं। बारिश के सीजन में पालक की फसल की पहली कटाई बीज बुआई के 45 से 50 दिन के बाद में देखने को मिलती है और पहली कटाई 15 से 20 दिन के बाद दूसरी कटाई आ जाती है। इस तरह से हर 15 से 20 दिन के बाद में पालक की आप कटाई कर सकते हैं। 1 एकड़ पालक की खेती में हमारी लागत 16,000 के आसपास आती है और बारिश के सीजन में आमदनी 1 से 1.5 लाख रुपए तक ले सकते हैं। पालक के बीजों की बुआई हम किस तरह से करें, यह जानेंगे अन्य 2 फसलें जानने के बाद, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दूसरी फसल पर आने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करें। हम इस वीडियो के ऊपर 1000 लाइक्स का टारगेट लेकर चलते हैं, तो फटाफट से लाइक करके टारगेट को कंप्लीट करें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारी दूसरी फसल है धनिया। धनिया का भी भाव हमें बारिश के सीजन में अच्छा ही देखने को मिलता है। वह धनिया की फसल से आप बारिश के सीजन में न्यूनतम 3 कटाई तो ले ही सकते हैं। धनिया के बीजों की बुआई आप पालक की फसल की तरह ही जून के अंतिम सप्ताह से लेकर जुलाई के महीने में कर सकते हैं। 1 एकड़ धनिया की खेती में हमारी लागत 18,000 से 20,000 के बीच में आती है और आमदनी आप 75,000 से 1 लाख तक ले सकते हैं। धनिया के लिए आप आरके सिंह या फिर नामधारी कंपनी की सुरभि वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। हम हर साल गर्मी और बरसात के सीजन में धनिया की फसल जरूर लगाते हैं। यह हमारी गर्मी की फसल है और बरसात के सीजन के लिए हम जून के अंतिम सप्ताह में या फिर जुलाई महीने के पहले सप्ताह में धनिया के बीजों की बुआई फिर से करेंगे। हमारी तीसरी फसल है मेथी। पालक व धनिया की तरह ही आप मेथी के बीजों की बुआई जून के अंतिम सप्ताह से लेकर जुलाई के महीने तक कर सकते हैं। 1 एकड़ मेथी की फसल में हमारी लागत 8,000 से 10,000 के बीच में आती है। वह आमदनी आप 35,000 से 50,000 तक ले सकते हैं। अब अगर आपके पास में सिर्फ 1 एकड़ कृषि भूमि है तो आप इन तीनों फसलों की बुआई किस तरह से करें कि 1 एकड़ कृषि भूमि से आप 2 से 3 महीनों में 1 से 1.5 लाख की आमदनी बड़ी आसानी से ले। 2 से 3 महीने में 1 से 1.5 लाख की आमदनी लेने के लिए आप 1 एकड़ कृषि भूमि में से आधा एकड़ में पालक की फसल लगाएं और बाकी बचे आधा एकड़ में 0.25 एकड़ में धनिया की फसल लगाएं और 0.25 एकड़ में आप मेथी की फसल लगाएं। ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि बारिश के सीजन में पालक का मंडी थोक भाव मेथी की फसल की तुलना में हमें ज्यादा देखने को मिलता है और पालक की फसल से हम मल्टीपल हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। इस कारण हमने पालक की फसल को आधा एकड़ में लिया है। जब मेथी की फसल की हार्वेस्टिंग कंप्लीट हो जाए तब आप मूली के बीजों की बुआई वहीं पर करें जहां पर हमने मेथी की फसल लगाई। अब जानते हैं कि मेथी, पालक, धनिया इन तीनों फसलों की बुआई हम किस तरह से करें। सबसे पहले आप अपने खेत की गहरी जुताई कर ले और अंतिम जुताई के समय पाटा लगाकर आप अपने खेत को एकदम समतल कर दें। फिर खेत में क्यारियों का निर्माण कर ले। क्यारियों की लंबाई 25 से 30 फीट रखें और चौड़ाई 4 से 5 फीट रखें। अब हम सबसे पहले मेथी के बीजों की बुआई कुछ इस तरह से करेंगे। बीज बुआई के पहले बीजों का उपचार अवश्य करें। अब बीज उपचार के लिए आप कार्बेंडाजिम 12% और मेन्कोजेब 63% फंगीसाइड को लेकर अपने बीजों के ऊपर अच्छे से मिला दें। 1 किलो बीज के हिसाब से आपको 5 से 10 ग्राम यह फंगीसाइड लेना है।
फिर इसे आप अच्छे से मिला दें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे बीज अब उपचारित हो चुके हैं, तो इसके बाद में हम बीजों की बुआई कर सकते हैं। जब आप बीजों को उपचारित कर लेते हैं तो शुरुआती दिनों में जो हमारे बीजों के ऊपर रोग लगते हैं वह रोग नहीं लगते, इसलिए बीज बुआई के पहले आप बीजों का उपचार अवश्य करें। अब हम इन क्यारियों में मेथी के बीजों की बुआई करेंगे। आप बीजों को छिड़कन विधि की सहायता से इन क्यारियों में छींट दें, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और बीज छिड़काव के बाद में आप इन बीजों के ऊपर कुछ इस तरह से मिट्टी चढ़ा दें। मेथी की फसल में अगर आप अपना निंदाई का खर्चा बचाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी मेथी की फसल खरपतवार मुक्त रहे, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर खरपतवार है हमारे खेत में, तो आप बीज बुआई के पहले कुछ इस तरह से इन खरपतवारों के ऊपर मिट्टी चढ़ा दें, तो आपकी खरपतवार जल्दी नहीं उगेगी और आपकी मेथी की फसल खरपतवार मुक्त रहेगी। इसके लिए आप जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पर हम इस कल्टीवेटर की सहायता से इन क्यारियों में बीज बुआई के पहले कुछ इस तरह से खरपतवारों को अपने खेत से निकाल दें। जिस तरह से आपने मेथी के बीजों की बुआई की उसी तरह से आपको पालक व धनिया के बीजों की बुआई करना है। पालक व आप कीट प्रबंधन पूरी तरह से ऑर्गेनिक तरीके से कर सकते हो। ऑर्गेनिक तरीके में आप नीम ऑयल का उपयोग करें। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि हम नीम ऑयल का स्प्रे किस तरह से करें और इसकी कितनी मात्रा हमें लेना है। तो अगर आपकी 15 लीटर की स्प्रे पंप की टंकी है तो इसमें आप 45 ml नीम ऑयल ले लें और 5 से 10 ml आप चिपको एजेंट ले लें। चिपको एजेंट की सहायता से आपका जो नीम ऑयल है वह अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा और उसके बाद में फसल पर भी अच्छी तरह से फैलेगा। फिर आप अच्छे से इन तीनों को मिलाने के बाद में अपनी फसल पर स्प्रे कर दें। अब सवाल आता है कि हम फसल पर स्प्रे कब करें। तो अगर आपको फसल पर कीटों का अटैक देखने को मिलता है तो आप फसल पर स्प्रे कर सकते हैं, और अगर कीटों का अटैक देखने को नहीं मिलता है तो आपको स्प्रे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। हमने इस वीडियो के ऊपर 1000 लाइक्स का टारगेट रखा था, तो फटाफट से लाइक करके टारगेट को कंप्लीट करें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आप इस वीडियो से जुड़े हो कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।